तो कई लोगों के मन में ये विचार आते हैं, लेकिन आपका भी कोई प्रश्न हो आध्यात्मिक से रिलेटिव तो आप हमें पूछ सकते हैं। ये माथे पर जो हम तिलक लगाते हैं ये शिव का तीसरा नेत्र है। यही हमारे मन का स्थान है। ऋषि मुनि योगी सन्यासी जो भी ध्यान लगाते हैं तो वो अपने मन को जो है सही जगह पहुंचाने के लिए, जो उनका स्थान है वहाँ पहुंचाने के लिए ध्यान लगाते हैं। क्योंकि मन पवन के साथ मिलकर पूरे शरीर में भ्रमण कर रहा है, इस कारण मन चंचल है। मन चंचल होने के कारण हमसे कई ऐसे कार्य करवाता है जो हम करना नहीं चाहते, क्योंकि मन की गति चंचल हो रही है पवन के साथ मिलकर। इसलिए मन को काबू करने के लिए, मन को नियंत्रण में करने के लिए योगी जन, संत जन, साधु जन ध्यान लगाते हैं। ध्यान के माध्यम से मन को निज घर पहुंचाते हैं। तो ये शिव का तीसरा नेत्र भी है, ये मन का स्थान भी यही है। और इसके ठीक सामने माँ आदि शक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, जिसकी पूजा सभी मजहब के लोग करते हैं। कोई ज्योति जलाकर, कोई चरागी जलाकर, कोई कैंडल जलाकर। वो ज्योति की ही पूजा है, वो माँ शक्ति की ही पूजा करते हैं। जो अगर इस शक्ति का संचार ना हो हमारे अंदर तो हम निष्क्रिय हो जाएंगे। इसलिए ज्योति के सम्मान में तिलक लगाया जाता है। यह बहुत ही ऐसा स्थान है जहाँ से हमारे पूरे शरीर को ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है। पलटू दास जी कहते हैं, उल्टा कुआ गगन में तामे जरे चिराग। ये पलटू दास जी एक योगी महाराज थे, जिन्होंने कहा है उल्टा कुआ गगन में तामे जरे चिराग। ये उल्टा कुआ इसको इसलिए कहा गया है कि इसका ऊपर पैंदा है और नीचे को ये बहता है। ये हमारी जो आँखें हैं, जो भी हम देख पा रहे हैं उसी शक्ति के कारण देख पा रहे हैं, क्योंकि आँखें इस प्रकार जा कर के यहाँ ज्योति ठीक सामने आँखों के यहाँ ज्योति प्रज्वलित है। तो पलटू दास जी कहते हैं, उल्टा कुआ गगन में तामे जरे चिराग, तामे जरे चिराग बिना रोगन बिन बाती, 6 रुत 12 मास जरत रहवे दिन राती, गुरु बिना दर्शे नहीं ये अद्भुत अनुराग, उल्टा कुआ गगन में तामे जरे चिराग। तो यहाँ से हमें पूरे शरीर को ऊर्जा शक्ति प्रदान होती है। माँ शक्ति से ही प्रदान है, पूरी ऊर्जा शक्ति माँ शक्ति से ही प्राप्त करते हैं हम। अब आ जाते हैं हम वैज्ञानिक दृष्टि पे। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो जो हम यहाँ तिलक लगाते हैं इससे हमें ऊर्जा शक्ति तो मिलती है, हमारा पाचन तंत्र भी दुरुस्त होता है, मजबूत होता है। हमारा पाचन तंत्र मजबूत होता है। रक्त में लाल कणों की वृद्धि होती है, रक्त में लाल कणों की वृद्धि होती है जो शक्ति का स्रोत है। इसी कारण हम चल फिर पाते हैं। कई लोग यहाँ रोली का तिलक लगाते हैं, कई लोग यहाँ भस्मी का तिलक लगाते हैं, कई लोग यहाँ चंदन का तिलक लगाते हैं। तो इसके भी कारण अलग अलग हैं। जो रोली का तिलक लगाते हैं ये माँ ज्योति के सम्मान में लगाया जाता है। अधिकतर लोग बाग रोली का ही तिलक लगाते हैं। और फिर यहाँ चंदन का तिलक लगाते हो, चंदन से मन को शांति प्राप्त होती है, चंदन के तिलक से। भस्मी का तिलक जो है योगी जन लगाते हैं अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए। गोरोचन का तिलक तांत्रिक लोग लगाते हैं अपनी सिद्धि साधनाओं को मजबूत करने के लिए। तो ये है तिलक का कारण, तिलक लगाने का कारण। इसमें कोई भी संशय नहीं है, हर व्यक्ति को माथे पर तिलक लगाना ही चाहिए अपनी ऊर्जा शक्ति को बनाए रखने के लिए, ज्योति सम्मान के लिए, अपने पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए, लाल रक्त कणों की वृद्धि के लिए। यहाँ पूरा कुल मिलाकर के कहा जाए तो अपनी ऊर्जा शक्ति को कायम रखने के लिए माथे पर तिलक हर एक व्यक्ति को लगाना चाहिए। ये भक्तों का ही काम नहीं है, कोई भी जो मानव जाति के लोग हैं सभी को माथे पर तिलक, स्नान के बाद माथे पर तिलक अवश्य लगाना चाहिए। कहिए सच्चे दरबार की जय।